नीचे मैंने सब्जी वालों को रुका ही है, अभी वो रुका हुआ है तो मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। और आज बेटी भी घर पे तो उसको भी लेके चलती हूँ। हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और मैं अभी आई हूँ मॉर्निंग को सुबह सुबह बस अपनी घर की सब्जियाँ लेने। मम्मी क्या कर रही है, थोड़ा आगे जाके दिखाती हूँ। ये देखिए वो क्या क्या दे रहे वो भी दिखाती हूँ इधर से। ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर यार दिव्या ब्लॉगिंग कर रही थी और वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे तो याद भी नहीं है और मैंने ध्यान से सुना भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी सब्जी की ख़रीदारी में लगी हूँ। और ये सब्ज़ी वाले भैया मेरे एकदम परमानेंट भैया बन गए हैं, क्योंकि ये आते हैं नीचे तरफ, मेरे बिल्डिंग के नीचे जब भी आते हैं तो ये बहुत ज़ोरों से चिल्लाते हैं सब्ज़ी ले लो, और ये तो उनका ड्यूटी भी है। तो मैं कभी कभी जब भी इनको देखती हूँ तो रोक लेती हूँ, और ये रुक भी जाते हैं। ये 2 मिनट रुक के चिल्लाते भी मेरे लिए, वेट करते हैं। तो बस ये आते हैं और मैं नीचे जाके, कभी मेरे घर पे सब्जियां ना हो तो मैं नीचे ही जाके ख़रीद लेती हूँ। और मौसम आज की थोड़ी बहुत तो अच्छी थी, बाहर काफ़ी धूप थी, गर्मी थी, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा ही चल रही थी। तो बाहर जाकर ऐसा लग रहा था कि हाँ, बाहर मैं घर के अंदर आके सारे काम कर लूँगी, लेकिन घर पे आते ही ऐसा फ़ील हो रहा था कि कंबल के अंदर घुस जाऊँ और कंबल के अंदर ही रहूँ, कोई काम ना करूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक कैबेज। तो यहाँ पे इसको बंधा गोभी भी बोलते हैं, जो कि पत्ता गोभी है। और ये पहले भी मैंने कई बार ब्लॉगिंग में बताई है कि यहाँ पे इसको बंधा गोभी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ तो ले ली है, थोड़ी थोड़ी मैंने सब्ज़ी ले ली हूँ, क्योंकि घर पे खाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। बच्चे ना खाते हैं, ना हस्बैंड खाते हैं वेज। कुछ तरकीब लगा के ही मैं किसी में मिक्सअप करके पराठा बना दूँ या पकौड़ी बना दूँ, तभी ये लोग ये सब्जियाँ खाते हैं। तो यहाँ मैं बैंगन देख रही हूँ, मुझे अच्छी लग रही थी, लंबे लंबे एकदम फ्रेश बैंगन थी मुझे। और सब्जियां की बाज़ार में कभी करती नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट रेट तो पता रहती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मम्मी के घर पे फ़ोन लगा के पूछ लेती हूँ, या मेरी सासू माँ आती है घर पे तो उनसे पूछ लेती हूँ कि ये रेट क्या चल रही है क्या, तो तब पता चल जाती है। तो यहाँ मैं अपने हिसाब से सारी सब्जियाँ जो जो मुझे अच्छी लग रही है मैं ले रही हूँ। और यहाँ अगर 10-5 रुपया ये लोग ज़्यादा भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम लोगों को, खासकर जब सब्जी वाले रिक्शे वाले जब आपको घर तक छोड़ देते हैं और वो 5-10 रुपये अगर ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा सोचनी नहीं चाहिए। हम बार्गेनिंग तो करते हैं, लेकिन हम हमेशा बड़े बड़े मॉल या शोरूम्स में जाते हैं, तब क्या हम वहाँ पे बार्गेनिंग कर पाते हैं? हमें पता होता है कि इनकी रेट इतनी नहीं होती है, फिर भी हम 10-10 हज़ार के कपड़े लेकर आ जाते हैं, या कोई भी ज्वेलरीज़ लेके आ जाते हैं। तो इन लोगों के साथ ही हम लोग सिर्फ बार्गेनिंग करते हैं। और ये हमारी ही कहानी नहीं है, ये हर हर लोगों की कहानी होती है, हर किसी की। अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं, जो रिक्शे वाले होते हैं, सब्जी वाले, उनसे हम बार्गेनिंग करती हैं। तो कभी कभी इन लोगों को भी छूट दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो छोटे से धनिया पत्ता की दिखा रहे हैं ना, तो ये मुझे ऐसे ही दे दे रहा है। और ये जब भी आता है तो मैं इससे मिर्ची या धनिया पत्ता, वो जानता है कि मैं इससे मांगती हूँ। तो ये अगर 10-5 रुपये मुझसे ज़्यादा भी ले लेता है ना, तो मैं मना नहीं करती हूँ, मुझे पता होती है रेट कभी ज़्यादा भी लगा देता है ये। तो यहाँ पे हो गई मेरी सब्जी बाज़ार। तो मैंने ले ली है सब्जी, और सब्जी वाले थोड़ा दाम बता रहा था, तो एक लेडी ने कहा कि चलिए बाजार चलिए। अरे भाई, आपको डोर टू डोर ला के सब्जी दे रहे हैं पैदल चल के, बोले अब 1-2 रुपया तो ज़्यादा लेंगे ही ना। 10-20 रुपया अगर कोई गरीब आदमी ज़्यादा ले रहा है तो क्या जा रहा है भाई, लेने दीजिए। बड़े बड़े मॉल में जाके तो हम लोग कभी भी नहीं करते हैं बार्गेनिंग। सब्जी वाले, रिक्शा वाला, इन लोग से बार्गेनिंग करना ज़रूरी है क्या? नहीं है ना। तो मुझे इसी बात से हंसी आ रही है। चलो, हम लोग आ चुके हैं घर पे, चलो। और इन्हीं सब्जियों में से मुझे मिली मेरी प्यारी प्यारी प्याज, और जो कि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये मॉर्निंग की तो नहीं, इवनिंग की बता रही हूँ। इवनिंग के स्नैक्स के लिए मैं बना रही थी गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी, और इन सभी को अच्छे से कट कर लूँगी मैं। और यहाँ देखिए, ये सारे प्याज को मैं लंबे 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 इस तरह कट कर लूँगी। और ठंडी में प्याज के पकौड़ी खाने की बात ही कुछ अलग होती है, साथ में चटनी हो तो और भी मज़ा आती है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, प्याज के पकौड़े मैं बना लूँगी, मैं खाना बना लूँगी,
उसके बाद आप मुझे कोई भी बड़े बड़े जितने भी डिशेज़ होते हैं ना अच्छे अच्छे, वो डिशेज़ दे दीजिए, मैं बना लूँगी। लेकिन मुझे ना चटनी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो भी जब मैं पकौड़ी बनाऊँ और चटनी बनाऊँ तो कभी कभी ऐसी होती है ना, जब मैं पकौड़ी बनाती हूँ मुझे चटनी बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। और मेरे हस्बैंड को ना पकौड़ी हो या कुछ भी जैसे इस तरह तले हुए चीज़ हो ना, उसमें चटनी उनको होनी चाहिए, जो कि अच्छी लगती है उनको। तो मुझे ना कभी कभी बहुत ही आलस आती है, और उनको भी पता है कि लाली को ये चटनी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो जब मैं कभी ऐसे दे देती हूँ तो वो समझ जाते हैं कि आज इनको इसको बनाने की बिल्कुल भी मन नहीं थी। तो फिर इसी तरह होती है, लेकिन मैं मजबूरन बनाना ही पड़ता है। और होती है ना, कभी कभी आप बहुत अच्छे अच्छे डिश बना लेते हो या काम आपको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ होती है जो पसंद नहीं आती है करना। तो मुझे चटनी बनाना ना, खासकर वो मिर्ची और धनिया पत्ती की चटनी बनाना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे देखिए मैंने प्याज कट कर ली है, और ये एक मिर्ची ले ली जो बीच से मैं कट कर ली हूँ, और इसको एकदम छोटी छोटी पीसेस करके इसको डाल दूँगी मैं पकौड़े के लिए, क्योंकि बच्चे ही खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। और ज़्यादा मिर्ची मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ, और ऐसे भी मैं मिर्ची बहुत कम आजकल खाने लगी हूँ और बच्चे लोगों को भी कम खिलाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्लैब पे ही कट कर लिया है सारे मिर्ची और प्याज। और ये देखिए मेरी फ्री वाली धनिया पत्तियाँ, तो ये अब मैं पकौड़े में डालूँगी, जिसको मैंने तोड़ कर अच्छे से धुलाई कर लिया है, और इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी, और इसको भी डाल दूँगी प्याज और मिर्ची के साथ ऐड कर लूँगी। और यहाँ देख सकते हैं कि मैं अपनी अंगूठी निकाल रही हूँ, और जैसे भी आटा गूँथने की काम होती है, इस तरह के काम होते हैं ना, तब मैं अंगूठियाँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि अंगूठियाँ में इस तरह जब चिपक जाती है ना, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। और इन मिश्रण में मैंने मिलाया है बेसन, नमक, हल्दी, और मैंने लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाली है इस बार, बस नमक हल्दी मिलाई है, और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। और यहाँ पे अच्छे से हाथों से एकदम अच्छे से मसल मसल के मैंने इसको मिक्स किया है, और इसको बस गरम ऑयल में मैं इसको तलूँगी, और गर्मा गर्म पकौड़े तल के मैं खाऊंगी और आप लोगों को लालच दिलाऊंगी। तो आप लोग भी बना के खाइए और मुझे भी बताइए कमेंट करके, ताकि मुझे भी लालच आए। तो बस गर्मा गर्म ऑयल में मैंने सारी पकौड़ियों को डाल दिया है, जितनी इसमें एडजस्ट मैं कर सकी हूँ। और पकौड़ी अपने आप देखिए कितनी सुंदर कलर आ रही है पकौड़ियों में। और सही में घर में जो गर्मा गर्म पकौड़ी होती है ना, ठंडी के दिनों में इसकी बात ही अलग होती है। और साथ ही साथ अगर रेड टी मिल जाए ना, जिन लोगों को टी और ये चाय और पकौड़ा खाना पसंद है, उनकी तो बात ही अलग है। तो वो कसम से बहुत ही मज़ेदार होती है। और यहाँ पे बस मैं तल रही हूँ, और देखिए मेरी पकौड़े कितनी सुंदर एकदम गोल्डन ब्राउन होके तैयार हो गई है। बस निकालूंगी और परोसूंगी, और सबसे पहले आज मैं ही खाऊंगी और किसी को नहीं। तो देखिए एकदम कड़क कड़क क्रिस्पी बनी है, मैं तोड़ के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले बता दूँ, अगर मेरी ये आज की छोटी सी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे पहले से देख रहे हैं चैनल को, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। और यहाँ पे जो मुझे पसंद नहीं है, मैं वही काम करने जा रही हूँ, चटनी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले ली है 2-3 मिर्ची, हरी धनिया पत्तियाँ, और 2-3 लहसुन की कली, और इनको अच्छे से पीस लूँगी। और अब बारी है पकौड़ियों की तोड़ के दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर एकदम कड़क कड़क बनी है, देख के ही आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ तोड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे बनी है। और जो मैं निकाल के रखी हूँ ना, तो उस प्लेट में थोड़ी थोड़ी तेल जो है वो मेरी छलनी से निकल के गिरी है। ये मत सोचिएगा कि पकौड़ियों से टप टप गिर रही है, और मैंने ऐसे टिश्यू पेपर नहीं रखी है नीचे,